Hello बच्चों, let's see the question. The question says, if neutrons exert only electric force, attractive force, why don't we have a nucleus containing neutrons alone? तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है जो हमारा एटम है वो कैसे बना होता है। यहाँ पे हमारे पास होता है न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस होता है, ये हमारा होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इसके आसपास होती है हमारी रिंग ऑफ, जिसमें हमारे क्या होते हैं, रिंग होते हैं कुछ इस तरह से, जिसमें हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स हमारे होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है अपनी तरफ, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन्स हटा के सिर्फ रखें न्यूट्रॉन्स, तो मान लीजिए सिर्फ न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका जो चार्ज है वो तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनको होल्ड करने के लिए जो नेगेटिव साइन है उसको होल्ड, उसको यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कोई फोर्स नहीं होगी, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी, तो वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं इधर उधर आउट ऑफ देयर ऑर्बिट। तो कोई एटम है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा इस फॉर्म में। नो एटम कैन एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होना ज़रूरी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।